सिनेमा जगत के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले अभिनेता दिलीप कुमार आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन दिलीप साहब से जुड़ी जो यादें उनके करीबियों के दिल में, उनके चाहने वालों के दिलों में बसी हैं, वो यकीनन उन्हें इन्हीं लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रखेंगी। दिलीप साहब एक ऐसे किरदार उन्होंने फिल्मी पर्दे पर निभाए हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगे। एक एक्टर से हटकर इंसान के तौर पर, शख्सियत के तौर पर भी दिलीप साहब बेमिसाल थे, इस बात में कोई शक नहीं है। उनके लंबे चौड़े से फिल्मी करियर के दौरान कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं जो अक्सर हम आपको सुनाते रहते हैं, आप पढ़ते भी रहते होंगे। और आज हम आपके सामने एक ऐसी ही कहानी लेकर हाजिर हैं। दिलीप साहब राजनीतिक गलियारों में भी काफी ज्यादा चर्चित थे। कई बार कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार के लिए वो चुनावी जनसभाओं का हिस्सा बनते थे और ऐसी ही एक जनसभा के दौरान दिलीप साहब को जूता खाना पड़ा था। ये किस्सा शायद ही आप लोग जानते होंगे, लेकिन अब जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे उसमें आप जानेंगे जॉनी वॉकर के साथ दिलीप साहब कहां पहुंचे, किस चुनावी सभा में पहुंचे, यहां उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सामने मौजूद इंसान ने उसे फेंक कर जूता मार दिया। आपको बता दें, दिलीप साहब को जूता फेंककर मारने वाले शख्स की तो आलोचनाएं हुई ही, लेकिन दिलीप साहब की महानता लोगों ने तब देखी जब उन्होंने उस शख्स को पलटकर गुस्से से देखा तक नहीं। दिलीप साहब की जिंदगी से जुड़ा ये बेहद दिलचस्प किस्सा है जो आपको जानने को मिलेगा हमारी रिपोर्ट में। देखिए जरा। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का हाल ही में निधन हुआ। दिलीप साहब के निधन के बाद उनसे जुड़े किस्से, उनसे जुड़ी घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ गई। आज दिलीप साहब से जुड़े इतने किस्से कहानियों में हम आपको उनके जूता कांड के बारे में बताएंगे। 1977 में हापुड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बीपी मौर्य का दिलीप कुमार प्रचार करने के लिए पहुंचे। उनके साथ मंच पर हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर भी मौजूद थे। आपको बता दें, यहां पर इन दोनों पर जूता फेंका गया और ये किस्सा आज भी हर किसी को याद है। मोहल्ला आवास विकास निवासी मशहूर कवि फसी चौधरी इस पूरे वाक्य को याद करते हुए बताते हैं कि वो दिलीप कुमार के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे। दिलीप कुमार सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उस समय रजा मुराद ने उन्हें एसोसिएशन की सदस्यता दिलाई। कई बार दिलीप कुमार के पक्ष में उन्होंने वोट दिया। साल 2077 में दिलीप कुमार हापुड़ आए, नगर पालिका परिसर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी बीवी मौर्य के लिए वोट मांगे। दिलीप कुमार ने लोगों से कहा, जब देश आजाद हुआ था तो बेहद खराब हालत थी, सुई भी जापान से आती थी, लेकिन अब देश में कई चीजें बनने लगी हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। इस दौरान जनता के बीच से एक शख्स ने दिलीप साहब पर जूता उछाल दिया। हालांकि ये जूता इससे पहले कि दिलीप साहब को नुकसान पहुंचा पाता, जॉनी वॉकर ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने जूता पकड़ते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, भाई दूसरा जूता भी दे दो, एक से क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे, भला दिलीप कुमार जैसी शख्सियत पर जूता फेंका किसने और इसके पीछे की वजह क्या रही। दरअसल लोगों को उम्मीद थी कि सभा में दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो भी आएंगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसी को लेकर दिलीप कुमार के लेकर लोगों के बीच गुस्सा था और इसी गुस्से का नतीजा ये निकला कि दिलीप साहब पर वहां मौजूद एक शख्स ने जूते से वार किया। हालांकि दिलीप साहब ने इस पूरे घटना को मजाक में लेकर टाल दिया।